Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट के पेपर सेकंड पेज सोशल स्टडीज से संबंधित बहुत से कंटेंट। और अगर मैं बात करूं तो सोशल स्टडीज के ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्शन जो है इस चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा जो लास्ट सेक्शन चल रहा है वो पेडोलॉजी का, क्योंकि हम सोशल स्टडीज को अपनी पेडोलॉजी मान रहे हैं। तो आज भी पेडोलॉजी का सेकंड चैप्टर आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो कि है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस। तो चलिए जानते हैं वेरियस कमीशन वेरियस टाइम पे सोशल स्टडीज और साइंसेस को क्यों एज ए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में अपनाया गया है। ऑल दो स्टूडेंट्स, इतना तो हमें पता ही है कि यहाँ पे सीटेट हो या फिर स्कूल एजुकेशन हो, हमारा जो पर्पस है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का वो ये है कि क्यों हमें सोशल साइंस को स्कूल करिकुलम में एज अ सब्जेक्ट एज अ कोर्स डालना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ उसकी भी क्वालिटीज को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि सोशल स्टडी टिल सेकेंडरी लेवल कॉन्स्टिट्यूट एज वन कोर्स ये सब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल, तो जो आपका सोशल स्टडीज है उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे जो सोशल स्टडीज है उसे हम एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं, जबकि अपर प्राइमरी लेवल पे ये सोशल स्टडीज हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 9th और 10th में इसे इंडिविजुअल कोर्स की तरह या सब्जेक्ट की तरह हम स्टूडेंट को ऑफर करते हैं, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एक्सेट्रा। और ये 1950 से ये ट्रैक किया गया है और ये बहुत हद तक देखा गया है। वी कैन से दैट 1950 के समय में कि टेक्स्ट बुक्स कवर्ड नॉट ओनली द स्टेटस बट आल्सो कवर्ड कंट्री एंड वर्ल्ड अफेयर। तो जो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की या किसी कंट्री के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं, इट्स कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेयर्स, सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। ऑल्दो वी नो दैट अ स्टूडेंट इज अ टूल ऑफ अ सोसाइटी, उसको सोसाइटी में ही रहना है और सोसाइटी में ही उसको अपना जीवन यापन करना है। तो अपनी सोसाइटी को बेहतर ढंग से समझने के लिए सोशल स्टडी जो है वो एक सब्जेक्ट भी, एक जरिया भी है और एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसलिए सोशल स्टडी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर स्कूल करिकुलम। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 53 के बारे में। इनका क्या पर्सपेक्टिव था सोशल स्टडीज के बारे में। तो कमीशन जो था ये कहता है कि सोशल स्टडीज को एज ए कॉम्पैक्ट होल, हर एक प्रकार की गतिविधियों का एक तरीके का कॉम्पैक्ट है, उसमें सारी चीजों की आपको गतिविधियां मिल जाती हैं जो कि एक समाज से संबंधित हैं। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू डेवलप इंसाइट इनटू द सोशल कंडीशन एंड डिजायर टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। बच्चे के अंदर ये इंसाइट, ये संज्ञान या ये ज्ञान को डेवलप करना कि एक सोसाइटी की कंडीशन क्या होती है, कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को जो कि हमारे आए दिन के समाज में आती है उसको दूर कर सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। It teaches to adjust in social environment as a family, community, state and nation. As we all know that we all are a social human being. Without society we cannot survive. तो सोसाइटी में कैसे रहना है, चाहे वो फैमिली हो, कम्युनिटी से बढ़ के स्टेट हो या नेशन हो, तो हम कैसे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप कह सकते हो कि सोशल स्टडीज है। It would help student to appreciate by discovering the past. हमारे समाज में जहाँ पे आज हम रह रहे हैं उस समाज में पूर्व में क्या हो चुका है उसके बारे में हमें बताया जाता है। स्ट्रगल एंड हाउ वेरियस सोशल फोर्स हैव चेंज द सोसाइटी, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि समाज को परिवर्तित करने में अपना सहयोग देते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं हम सोशल स्टडीज और साइंस के माध्यम से बच्चों को देते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं द एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 के अकॉर्डिंग क्या है सोशल साइंस और स्टडीज। तो ये कहते हैं सोशल स्टडीज जो है ये हेल्प करती है स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। बच्चों को भौतिक और सामाजिक वातावरण क्या है उसे समझने में यह मदद करती है। स्कूल करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन वाज रिकमेंडेड एट 5 लेवल। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बोला है कि हर एक लेवल पे सोशल स्टडीज को अलग अलग फॉर्म में हमें बच्चों को
प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसका इसीलिए इन्होंने प्री प्राइमरी स्टेज बताई है, लोअर प्राइमरी स्टेज बताई है, हायर प्राइमरी स्टेज बताई है, लोअर सेकेंडरी स्टेज बताई है और हायर सेकेंडरी स्टेज बताई है। और इस अलग अलग लेवल पे सोशल स्टडीज का जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है या डिस्कवरी है या ओवरऑल जो इसका कंटेंट है वो भी हमें अलग अलग तौर से देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी 1975 का जो फ्रेमवर्क था उसके अकॉर्डिंग क्या है टीचिंग ऑफ क्या है सोशल साइंस। तो ये जो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग टीचिंग सोशल साइंस इज मेकिंग स्टूडेंट क्रिटिकली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल एज इम्बाइबल वैल्यू इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में बताए गए सभी मूल्यों को कैसे हमें बच्चों तक पहुंचाना है, क्या उनके राइट हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उसको कैसे हमें विभिन्न प्रकार से उसके बारे में जानकारी लेनी, कैसे उसके बारे में सोचना है, ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं हमें सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट एज अ कोर्स के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 का रिकमेंडेशन है दैट लर्निंग इन सोशल साइंस शुड promote developing concepts and abilities to analyze socio-political realities. According to Learning Without Burden 1993, ये कहता है कि सोशल साइंस को हमें प्रमोट करना चाहिए और उसका जो रिकमेंडेशन है वो कहता है कि इसके माध्यम से वी कैन प्रमोट डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटीज। हम ये बच्चों में ये क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं कि वो कैसे सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज को जो कि एक समाज में व्याप्त है उसको समझ सकता है, उसको बखूबी जान सकता है, क्या उसके लिए क्या समाज के लिए बेहतर है उसमें अंतर समझ सकता है। तो इसलिए सोशल साइंस को एज अ स्कूल सब्जेक्ट हमें प्रमोट करना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं हमें उन सारी चीजों को जो भी कंटेंट प्रोवाइड है उसके आधार पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आगे प्रमोट करना चाहिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज और स्टडीज वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो स्कूल लेवल पे सोशल साइंस और स्टडीज है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज की। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यू। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को हमने अभी कंप्लीट किया है और अब इससे जस्ट अभी हमने जो पढ़ा है और वो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, लर्निंग विदाउट बर्डन रिकमेंडेड दैट लर्निंग इन सोशल साइंस शुड help in the retention of important information, promote developing concept and abilities to analyze socio-political realities, develop skills relevant to job, and continue to follow the epistemological framework of highlighting development issues. So student, just अभी हमने इसे complete किया और इसका right answer है जो लर्निंग विदाउट बर्डन था 1993, इनके अकॉर्डिंग सोशल साइंस को क्या करना चाहिए, टू प्रमोट डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटीज टू एनालाइज सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज। बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए जिससे कि वो सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज जो है, जो वास्तविकता है, उसको समझ सके। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज इज अ वाइटल एज इट इनेबल चिल्ड्रन टू। जो सोशल साइंस है इसकी स्टडी बहुत ही जरूरी है, व्यापक है, क्योंकि ये बच्चों को किस लायक बनाती है, इवेलुएट इवेंट फ्रॉम द पास्ट, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लर्न डिटेल अबाउट डेमोक्रेसी या फिर अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसके आंसर से हमें क्लियर हो रहा है जो लास्ट वन है वो इसका राइट आंसर है, अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 the aim of education in social science should be to enable students to analyze, criticize political decisions, analyze socio-political realities, retention of information on social political situation in a country, present knowledge about socio-political principles. So student, इसका जो right answer होना चाहिए according to me वो होना चाहिए आंसर नंबर 2, analyze socio-political reality। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये पूछ रहा है द एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट सोशल साइंस मस्ट लिंक अ चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल विद
लाइफ इनसाइड द क्लासरूम, लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, बुकिश नॉलेज, टीचर्स एक्सपेक्टेशन। सो बहुत ही क्लियर इसका आंसर हमें समझ में आ रहा है, लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर गेटिंग नॉलेज और आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल जो स्टूडेंट है वो एक समाज में निकलता है, आउटसाइड ऑफ स्कूल जाता है, तो उसके लिए तैयार करना ही जो सोशल साइंस है उसका मेन पर्पस है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको टीचिंग ऑफ सोशल साइंस चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ऑल्दो इस चैप्टर में बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि क्यों हमें सोशल साइंस को एज ए करिकुलम स्कूल लेवल पे प्रमोट करना चाहिए, या क्या उसके ऑब्जेक्टिविटी है, और क्यों क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं पैथोलॉजी सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।